वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एक बार फिर वही दो टोक लहजा सामने आया है जो कभी वादी की अवामी आवाज़ बनकर उभरता है और कभी इंतज़ामी मशीनरी को इसकी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाता है। इस बार इनकी गुफ्तगू का मरकज़ उर्दू ज़ुबान थी, एक ऐसी ज़ुबान जो न सिर्फ वादी की तहज़ीब व तमद्दुन का आईना है बल्कि यहाँ की सरकारी मशीनरी का अमली औजार भी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद बाबर। उमर अब्दुल्ला ने वाज़े तौर पर कहा कि रेवेन्यू महकमा में ऐसे ऑफिसरान की तैनाती का कोई फ़ायदा नहीं जिन्हें उर्दू ज़ुबान का बुनियादी इल्म भी हासिल न हो। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो बरसों से उर्दू ज़ुबान में महफूज किए जा रहे हैं। आज़ादी से पहले भी यही रिवायत थी और आज भी यही सिलसिला जारी है। अगर कोई अफसर इन दस्तावेज़ात को पढ़ ही नहीं सकेगा तो वो काम कैसे करेगा? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है और अलमिया भी है। ऐसे में ऑफिसर की मौजूदगी सिर्फ रस्मी होगी, मौसर नहीं। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद किसी को अलग थलग करना नहीं बल्कि ऑफिसरान को इनकी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना है। एक ऐसा अफसर जो ज़मीन के कागजात को न पढ़ सके, इससे अवाम को क्या इंसाफ मिलेगा? उमर ने मशवरा दिया कि बेहतर यही है कि हुकूमत एक वाज़े पॉलिसी बनाए जिसके तहत ऐसे ऑफिसरान को 6 माह या या 1 साल का वक़्त दिया जाए ताकि वो उर्दू ज़बान सीख सकें और इसके बाद वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभा सकें। उर्दू सीखने को सिर्फ रिवायती या सकाफ़ती मसला समझना गलत है। ये एक इंतज़ामी तकाज़ा है क्योंकि ज़मीन, मलकियत, माल, मीरास ये सब ऐसे मामलात हैं जिनमें मामूली गलती भी बड़े तनाज़े को जन्म दे सकती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज भी कई JKS और IAS ऑफिसरान हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती, लेकिन इनको वक़्त दिया जा रहा है ताकि वो ज़बान सीख सकें और अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से इंजाम दे सकें। मसला सिर्फ भर्ती का नहीं, मसला कारगिर्दी का है। अगर हम सिर्फ डिग्रियों की बुनियाद पर तकर्री करें लेकिन इन ऑफिसरान को मुकामी ज़ुबान, मुकामी लोगों और मुकामी फाइलों का इल्म न हो तो इसका नुकसान बराह रास्त अवाम को पहुंचता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने एक और अहम मामले पर बात की, रियासती दर्जा की बहाली। उन्होंने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रहनुमा हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के इस खत का खैर मकदम किया जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा गया और जिसमें जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया गया। उमर ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं जो हम मांग रहे हैं, ये वो वादे हैं जो खुद हुकूमत हिंद ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर, सुप्रीम कोर्ट में और अवामी जलसों में किए थे। अब वक्त आ गया है कि इन वादों को वफा किया जाए। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि रियासती दर्जा की बहाली में मजीद ताखीर अब नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अमरनाथ यात्रा पर भी बात की। हालिया पहलगाम हमले के बावजूद उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इस साल यात्रा के दौरान ज़ायरीन की तादाद में कोई ख़ास कमी देखने को नहीं मिली बल्कि तवक्का की जा रही है कि तादाद 3.5 लाख से तजावुज़ कर जाएगी। यह न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों का नतीजा है बल्कि वादी के आम लोगों का वो जज्बा भी है जो अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। इस पूरी गुफ्तगू में उमर अब्दुल्ला की जो बात सबसे ज़्यादा तवज्जो खींचती है वो ये एहसास है कि ज़बान महज इब्लाग का ज़रिया नहीं बल्कि तारीख, कानून, ज़मीन और इंसाफ का बुनियादी सतून है।
اردو کا علم رکھے بغیر کوئی بھی ریونیو آفیسر عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اس خطے کی زمینی حقیقتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ بیان صرف اردو کے تحفظ کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ اس نظام کی اصلاح کا مطالبہ ہے جس میں اہلیت کے بجائے رسمی معیار کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اگر واقعی جموں کشمیر کو محفوظ اور خود مختار بنانا ہے تو یہاں کے آفیسران کو یہاں کی زبان، ثقافت اور قانون سے واقف ہونا ضروری ہے، اور یہی بات عمر عبداللہ نے بہت خوبصورتی سے بیان کی ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔